हवाओं ने रुख कुछ ऐसा बदला था। बारिश की उन बूंदों में एक पैगाम था। शायद कुछ होने वाला था, अच्छा या बुरा। नजरें थम सी गई थी, धड़कन रुक सी गई थी, जब दिल की दहलीज पर किसी ने दस्तक दी थी। अबे वो मेजदा कॉलम में थर्ड वाले में क्या किया? ये छोड़, वो नया बिजनेस खोलते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? शायद कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल नहीं, कैपिटल को डेबिट करके कैश को। अरे मुझे नहीं पता यार, पर मेरे वाले क्वेश्चन का जवाब देना। वो तो छोड़ दिया मैंने, पर तेरा पेपर तो अच्छा ही गया होगा। घंटा अच्छा गया। रात को 3 बजे तक बैठ के चीट्स बनाई, चोर जेब में भी छिपाई, पैंट दूसरी पहनाया साला। इस बार नंबर कमाए ना तो मेरा बाप मुझे गाँव वापस बुला लेगा और किसान बना देगा। तू मेरे से पूछ रहा है साले, तूने कौन से झंडे गाड़ दिए? अच्छा फैजल, तू कुछ बता रहा था उस वक्त। अबे क्या बताऊं यार, पीछे एक लड़की बैठी थी तो माल, और साली दूसरी बार में ही सनक गई। ये लड़कियां होती ही ऐसी हैं। कैसी कैसी होती लड़कियां? अबे ये क्या बताएगा, उसकी तो एक भी गर्लफ्रेंड नहीं रही। हाँ बेटा, जैसे तेरी तो बहुत थी। अच्छा चल तू ही बता, तुझे कैसी लड़की पसंद है? मुझे हाँ, मुझे तो बस रोजी मैडम जैसी चाहिए यार। अबे हवस के पुजारी, मैडम को तो छोड़ दे कम से कम। हाँ पर थी वो मस्त यार। चलो कोई नहीं, अब तो कॉलेज जाएंगे, 10-15 रोजी मैम जैसी लड़कियां मिलेंगी थोक में। हाँ बाबा कॉलेज। और साहिल, तुझे कैसी लड़कियां पसंद है? मुझे मुझे तो सादी सिंपल लड़की पसंद है, जो ट्रेडिशनल हो, पूरी की पूरी एकदम असली, रद्दी भरी बनावटी ना हो। भाई पर आजकल ऐसी लड़कियां मिलती नहीं है आसानी से। और तुझे क्या लग रहा है, कॉलेज में कोई सची सावित्री मिलेगी? नहीं, नहीं हो सकता। मिलेगी मिलेगी। यार जीतू, काश फैजल भी इसी कॉलेज में आता। पर उसको उसकी पसंद का कॉलेज मिल गया, ये अच्छा हुआ। चल जीतू। चल बाय। शाम को मिलते हैं। Excuse me. Excuse me. BA फर्स्ट ईयर की क्लास यही है? हाँ, आपका नाम क्या है? आयुषी पाटीदार। आपका? साहिल।
आयुषी, क्या बात है यार, तुम तो पहचान ही नहीं रही। मेरा मतलब हम अभी तो मिले थे। नहीं, वो मैंने देखा नहीं, मैं लाइब्रेरी ढूंढ रही थी। मिली? होप सो। मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। तुम इंदौर से ही हो? नहीं। तुम? ये कॉलेज से सीधा जाओगे ना, राइट टर्न पे एक बड़ी सी बिल्डिंग आएगी, उसके ठीक पास में एक स्टोर है, उसके ठीक पास में एक छोटी बिल्डिंग है, उसके पहले माले। ओके ओके। आयुषी, हम अब फ्रेंड्स तो है ना? देखो साहिल, मैं कुछ गलत साइन नहीं देना चाहती, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं वैसा लड़का हूँ भी नहीं। मैं तो आलोकनाथ जितना साफ इंसान हूँ। ओके। तो फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। कॉलेज का भूत चढ़ गया इसको। जा, छोड़ा, घर तक छोड़ा, जा।
अच्छा तो भाई साहब अब शायर बनने चले। क्या हुआ? जरा बता तू। अरे कुछ नहीं बे। अरे बता बता। अरे कुछ नहीं बोला ना। अरे तेरे काम हट। की नहीं। प्यार नहीं था फिर भी मैं खुश था। वारे मजनू, प्यार करने की सोचता था। अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बुक तो से निकल ले। भाई एक बात बता, तेरे पापा ने भी कभी इंग्लिश पढ़ी है? तू सारा दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा रहता है, तेरे को मार्क्स तो 40 ही आते हैं, कभी उससे ऊपर तो आए नहीं। जाना, चले जाओ यहाँ से भाई। चल ठीक है, लगा रहे। चल यार, कॉलेज होते हुए चलते हैं। अरे नहीं यार, आज नहीं यार, आज रहने दे, 5:30 बज गए हैं। वो घर चली गई होगी। अबे तेरे को पता है ना, उसे देखे बगैर मैं घर नहीं जाता। पर वो चली गई होगी यार, तू अबे मान नहीं तो। गई होगी वो, मेरे को पता है ना। तू मान तो यार। देख यार जीतू, तुझे पता है ना, मैं उसे देखे बिना घर नहीं जाता। देखा जीतू, मैंने कहा था ना, यही होता है प्यार। तू यहाँ, तेरे घर के लिए तो बस उधर से मिलती है ना। अच्छा बेटा, तू साली इसके लिए यहाँ खड़ा होता है। हाय आयुषी। ओह हाय। अरे मुझे कुछ काम है, चले? हाय आयुषी। चलो, मुझे लाइब्रेरी के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ बोलो जल्दी। चलो छोड़ो, जल्दी है तो जाने दो। नहीं बोलो अब। तुम सबके सामने क्यों ठीक से कभी बात नहीं करते? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। लोग मुझे चिढ़ाए वो पसंद नहीं है। चलो बाय। ओके बाय। यार जीतू, अब जितनी भी जिंदगी बची है ना यार, उसी के साथ बितानी है। अबे प्रपोज तो मारते बनता नहीं तुझसे, जिंदगी बिताने की बात करता है। अबे कर दूंगा उसे प्रपोज, कोई बड़ी बात नहीं है। तू ना भाई रहने दे, मैं बोल रहा हूँ एक दिन शादी का कार्ड देने आएगी। देख जीतू, मुझे गुस्सा मत दिला, कर दूंगा उसे प्रपोज में। जाना, कर दे। किसने रोका है तुझे? जा जा, जाना जाना जाना, फटी फटी। तू जा, हम तो नीचे जा रहे। भाई को ऑल द बेस्ट। आयुषी, हाँ आयुषी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। आयुषी, मैं तुम्हें कॉलेज के सेकंड डे से ही पसंद करने लग गया था। देखो साहिल, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी तुमने मेरा विश्वास तोड़ा। अब तुम मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना।
आयुषी, साहिल, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? साहिल क्या हुआ? कुछ नहीं। साहिल, साहिल, सुन तो, क्या हुआ बताना। आ गया भाई। भाई देख कैसा है। क्यों रे, आज तू जल्दी चला गया? आज तेरा बर्थडे है, मैंने तेरी पसंद का खाना बना। ये मैं क्या करने जा रहा था? अपने प्यार और खुद को मारने की सोच रहा था। पापा, भाई, अम्मी, ये भी तो मुझसे प्यार करते हैं। मैंने इनके बारे में नहीं सोचा। मैं जीऊंगा अपने परिवार के लिए और प्यार के लिए। प्यार हासिल करना ही सब कुछ नहीं होता। चाहे वो मुझसे प्यार ना करे, पर मैं जिंदगी भर उससे प्यार करूंगा। जिंदगी भर उससे प्यार करूंगा। सब वो साहिल के कारण हुआ है यार। उसी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तेरे पास सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं क्या? नहीं यार, मैं खुद रेगुलर नहीं आती थी। मैं खुद तुझसे नोट्स मांगने वाली थी। आयुषी, ये मेरे नोट्स है, इसे तुम रख लो। नहीं। देखो आयुषी, मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। मुझे समझ आ गया कि तुम्हें इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वैसे मैंने जो कुछ भी कहा था वो जोश में कहा था। मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। आयुषी, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आई एम रियली वेरी सॉरी। क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। यार सॉरी बोल तो रहा था, वो नोट्स क्यों नहीं लिए तूने? मुझे पता है उसने दिल से नहीं बोला। उसके मन में अभी भी वही सब है। अच्छा सुन, तेरा उस कोचिंग क्लास में एडमिशन हो गया क्या? नहीं यार, उसकी फीस बहुत ज़्यादा है। मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकती। पर तेरा मन था ना, वो यहाँ की सबसे अच्छी कोचिंग क्लास है। छोड़ यार, अब क्या कर सकते हैं। हेलो। हेलो, आयुषी पाटीदार बोल रही हैं? हाँ आपने हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा था। हाँ। आपका परसेंटेज अच्छे होने के कारण आपका एडमिशन हो गया है। थैंक यू सर, मेरा एडमिशन हो गया। कॉन्ग्रेट्स। आयुषी, हाँ तुम्हारा वो कोचिंग क्लास में एडमिशन हो गया? हाँ, हो गया। अरे वाह। आयुषी, कहीं ऐसा तो नहीं तेरा एडमिशन उसी ने करवाया हो? वो क्यों करवाएगा यार? कैमरा कहाँ है तेरा? कैमरा तो वो दोस्त को दिया मैंने। कौन से दोस्त को? तू नहीं जानता यार, तू जा तो। हाँ जीतू, कहाँ है तू? साहिल का कैमरा कहाँ है? उसने अपने किसी फ्रेंड को दिया है। कौन से फ्रेंड को? उसकी क्लास वाला कोई फ्रेंड है।
सच बोल, तुझे उसकी कसम है। उसने यार आयुषी की फीस भरने के लिए बेच दिया है। किसको बेचा? यही पास में इसके फोटोग्राफी। चल चल बैठ, चल चल। आयुषी, आयुषी, अरे सुनो तो सही। नहीं सुनना मुझे कुछ। मैंने मना किया था ना साहिल तुम्हें मेरा पीछा करने को, फिर भी तुम नहीं माने। तुम समझते नहीं या तुम समझना नहीं चाहते? नहीं हो तुम मुझे पसंद। तुम कहीं चले क्यों नहीं जाते? आयुषी, आयुषी, आयुषी फोन। देख, तूने उसको प्रपोज भी कर दिया, हाँ, उसको सॉरी भी बोल दिया, उसको अपने नोट्स भी देने चाहे, हाँ ये अलग बात है उसने लिए नहीं। उसके लिए पोयम भी लिख दी, शायर भी बन गया। हाँ, उसके लिए अपना सर भी फड़वा लिया, मेरा एक सेमेस्टर बैक करवा दिया। वो तो ठीक है, पर अब तू चाहता क्या है, कैसे करता है तू, किस उम्मीद में? तुझे लगता है वो तुझे कभी हाँ बोलेगी? और बोलेगी तो कब? शायद आज शाम को, कल सुबह, शायद परसों, शायद अगले सेमेस्टर में, शायद कॉलेज के लास्ट ईयर में। कॉलेज के लास्ट दिन में तो बोल ही देगी। अरे भैया महान है तू, भैया महान है यार। अच्छा पर एक बात बता, हाँ, उसने कभी हाँ ही नहीं बोली तो मैं तेरा मर्डर कर दूंगा। कर दे। हाँ, कहाँ चाकू बताऊंगा। हो साथी रे, उसके बिना भी क्या जीना। यार जीतू, उसके बिना मर जाऊंगा यार। अबे रुक, तेरा टिफिन और घड़ी मुझे देकर जाना। भाग साले। अबे उतर, आयुषी इधर ही आ रही है। हरामी साले, मजे ले रहा है। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओए, रुक, बैठ। क्या हुआ भाई? बैठ नीचे, बैठ। साला 2.5 साल हो गए, उसने तुझसे अभी तक ढंग से बात तक नहीं की। साला उसने क्या, उसकी फ्रेंड ने भी नहीं की, और तू अभी भी उम्मीद करता है वो तुझे हाँ बोल देगी? भाई रियलिटी में आ, रियलिटी में।
वो तुझे देखना भी पसंद नहीं करती है। तू क्यों फोकट पगलाया जा रहा है यार? हाँ साला, मैं शुरू से देख रहा हूँ, उसको देखता है और हंसने लगता है। पागल वाले क्या हैं? अपने अब्बा को देख, तेरे अब्बा के पास हराम का पैसा नहीं आता है जो तुझे जिंदगी भर पालते रहेंगे। और अब तो हद ही कर दी है तूने। तेरे अब्बा ने तेरे लिए अपना पेट काट कर तुझे कैमरा दिलाया, और वो कैमरा तूने उस लड़की के लिए बेच दिया, उस लड़की के लिए। लास्ट सेम है कॉलेज का, काम का क्या? काम के कुछ अते पते नहीं है। मजनू की औलाद प्यार करने के लिए ना, पता है ना, पेट भरा होना चाहिए। तुझे सब आसान लगता है, सब कितना आसान लगता है ना। देख रहा है ना बचपन से मिडिल क्लास की हालत। तुम लोगों को खाने के लिए मिल जाए बस पर लग जाते हैं तुम्हारे, उड़ने लगते हो। पर कब तक खिलाएगा कोई? कब तक खिलाएगा? इस पागलपंथी से बाहर निकल, नहीं तो सचमुच बर्बाद हो जाएगा तू। सही बता रहा हूं मैं। कैंटीन के बाहर दिखना, लाइब्रेरी में दिखना, इसको तू प्यार समझता है कि प्यार हो गया? कैंटीन में दिख गई, लाइब्रेरी में दिख गई, प्यार हो गया? हाँ साला ना, तुझे देखकर जितना गुस्सा आता है ना साला, उतनी दया आती है। किससे दोस्ती कर ली मैंने, गलती कर दी ऐसा लगता है। पर अब सच बता रहा हूं, मुझे तेरी फिक्र हो रही है। अब तुझे चेंज होना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा अपने आप को। अब तुझे बदलना पड़ेगा अपने आप को। हंस क्या रहा है? क्या करेगा तू आगे? बता बता, क्या करेगा? प्यार। ला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। मैं उसका मजनू बन जाऊंगा कुर्ता फाड़ के, कुर्ता फाड़ के। मैं बोल रहा हूँ एक दिन शादी का कार्ड देने आएगी। आंटी, साहिल का घर यही है। आप कौन बेटा? हम उसके कॉलेज फ्रेंड्स हैं। आओ अंदर आओ। आंटी, साहिल घर पे है क्या? हाँ है, बैठा होगा अपनी मासूगा के साथ, कर रहा होगा प्यार भरी बात है। भाई, आयुषी आ गई भाई। साहिल घर पे है क्या? हाँ आइए आइए। मैं पानी लेके आता हूँ। हवाओं ने रुख कुछ ऐसा बदला था, बारिश की उन बूंदों में एक पैगाम था। शायद कुछ होने वाला था, अच्छा या बुरा। नज़रें थम सी गई थी, धड़कन रुक सी गई थी, जब दिल की दहलीज पर किसी ने दस्तक दी थी। उसका चेहरा दिल में बस गया, आंखों ने मुझे उसकी दीवाना बना दिया। दिन में भी तारे दिखते थे, मेरी परछाई में भी अब तेरे ही नगमे थे। समझा नहीं क्या हो रहा था मुझे, तब दिल ने कहा पगले प्यार हो गया तुझे। सादगी थी उसकी सहेली, थी वो एक अलग ही पहली। मासूमियत पसंद थी मुझे उसकी, बयान करना चाहता था अपने दिल का हाल। बेइंतहा मोहब्बत का करना चाहता था इजहार। था बस एक ही डर मन में, कहीं मना न कर दो तुम मुझे। बस तेरा साथ पाने की आस ही थी, तेरा हाथ थाम कर हर खुशी देने की ख्वाहिश थी। पर जिसका डर था वही हुआ, दिल मेरा कांच के टुकड़ों से बिखर गया। फिर यही सोचकर चुप बैठता हूँ, शायद कोई गलती की होगी मैंने। अब उससे नज़रें तो रोज़ मिलती हैं, पर एक अनजान राही बन वो मुंह फैल लेती। वैसे तो कई बार मैंने मांगी माफ़ी, लेकिन प्यार करना उसे मंजूर नहीं।